ये बहुत ज़रूरी मशवरा था जो नौजवानों को जानना ही चाहिए कि दिल कब हाईजैक होगा, रिमोट कंट्रोल कब छूटेगा और क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होंगी। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और साथ साथ आपको भी बहुत मुबारकबाद कि आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए चाहता हूँ कि अगले शायर, अगले कवि की तरफ बढ़ा जाए और मैं अब जिनको बुलाने वाला हूँ, मैं जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो रेडियो प्रज्ञा में उद्घोषक हैं, खबरें पढ़ते हैं, पत्रकार भी हैं, कवि शायर भी हैं, गीत बहुत अच्छे लिखते हैं और साथ साथ बेहतरीन मंच संचालक हैं। उनके लिए मैं 2 शेर पढ़ूँगा और उनको मंच तक आमंत्रित करना चाहूँगा। ये शेर बड़ा आपकी शख्सियत पे भट्ट साहब बहुत सही लगता है मुझे, इसलिए मैंने ये लिख लिया था कि इन बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, इन बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम। ये शेर सारे पत्रकार साथियों को समर्पित है, इसलिए कि सच्चाई लिखना ये पत्रकार का काम है और हमारे भट्ट साहब ऐसे ही सच्चाई से पत्रकारिता करते हैं। मैं शेर पढ़ता हूँ कि इन बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाड़ी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। शिव कुमार भाई शेर सुनिए कि इन बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाड़ी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने में हकीकत, कागज़ को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे हम। ये शेर हमने आदरणीय R.K. भट्ट बावरा साहब के लिए पढ़ा है, लेकिन यहीं तक नहीं बल्कि मैं एक शेर और भी पढ़ना चाहता हूँ कि आपकी जो मकबूलियत है ज़िला कुशीनगर में और ज़िले के बाहर भी, उससे कोई शख्स जो सामाजिक है वो इनकार नहीं कर सकता है। एक बड़े शायर का एक बड़ा शेर मैं चाहता हूँ कि पढ़ के आपको दावत दी जाए कि आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, और इस शेर के बाद आपकी तालियां उतनी होनी चाहिए जितनी तालियां बजनी चाहिए एक आदरणीय बड़े व्यक्ति जो मंच संचालक, पत्रकार, उद्घोषक, न जाने कितनी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों का एक जगह इकट्ठा करके आप लोग भरपूर ताली बजाइएगा और 4 मिसरे समाज फरमाएं कि आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। और मेरी किस्मत, मेरी मतलब भट्ट साहब की, कि आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। बहुत अच्छे कवि शायर आदरणीय R.K. भट्ट जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मंच पे आ रहे हैं आदरणीय R.K. भट्ट बावरा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद वकार भाई, इतना खूबसूरत संचालन कर रहे हैं और इतनी ऊंचाई पे आपने उठा दिया कि मुझे डर है कि कहीं गिरूँ तो हाथ पैर बचे कि ना बचे। मैं इतना बड़ा नहीं जितना आपने कहा, ये आपका बड़प्पन है कि आप इतना बड़ा समझते हैं और बाकी आप सबका प्रेम है। आज बेटी दिवस है तो पहला मुक्तक बेटियों के लिए ही समर्पित, और मैंने शुरू में ही कहा था, यहाँ आते ही वकार भाई से कहा कि जो आज का ऑडियंस है हमारा वो अद्भुत है, इस तरह का कम ही देखने को मिलता है। तो ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ काव्य पाठ कर रहे हैं। तो इतनी पवित्र भूमि, बुद्ध की धरती, जहाँ उनको परिनिर्वाण मिला, और वहाँ सर्वाधिक संख्या में महिला श्रोता जो बहुत कम मिलती हैं। ये अद्भुत सम्मेलन है और अद्भुत आयोजन है। आयोजक को और डॉक्टर साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। पहला मुक्तक देखिए कि ज़रा आप सबके लिए है तो ध्यान से सुनिए, और संदेश तो हमारे पुरुष वर्ग को भी है कि संतुलन जो बिगड़ा सृष्टि का, मलमल के हाथ पछताओगे। संतुलन जो बिगड़ा सृष्टि का, मलमल के हाथ पछताओगे। बेटी नहीं जो आएगी तो फिर बहू कहाँ से लाओगे। बेटी नहीं जो आई तो फिर बहू कहाँ से लाओगे। और 4 लाइन देखिए कि भ्रूण से सुनो कन्याओं की करुण पुकार, मन की आंखों से देखो इनके अश्रुधार, मत रोको आने दो इनको धरती पर, सोचो नारी बिन क्या संभव है संसार। सोचो नारी बिन क्या संभव है संसार।
और अभी 4 पंक्तियाँ कुछ और भी कुछ अच्छी अच्छी बातें हो जाए, फिर तो हम आएंगे उस बिंदु पे जिस बिंदु के लिए हम जाने जाते हैं। जहर घुला है हवा में, गंदे जल में वास। जहर घुला है हवा में, गंदे जल में वास। घटते जंगल हे मनुष्य, कैसा है ये विकास। घटते जंगल हे मनुष्य, कैसा है ये विकास। तापमान घट बढ़ रहा, पिघल रहे हिमखंड। तापमान घट बढ़ रहा, पिघल रहे हिमखंड। मानव इस करतूत का शीघ्र मिलेगा दंड। मानव इस करतूत का शीघ्र मिलेगा दंड। और आइए एक कविता माँ को समर्पित, ध्यान से जरा अध्यक्ष जी। सबने भरपेट खाया, सबने भरपेट खाया, आधी पेट खाई माँ। सबने भरपेट खाया, आधी पेट खाई माँ। थकी आनंद भरी नींद में नहाई माँ। सबने भरपेट खाया, आधी पेट खाई माँ। थकी आनंद भरी नींद में नहाई माँ। और 20-25 साल पहले की जो जनरेशन है वो लोग जानते हैं, भोर में एक शुकवा तारा उगा करता है, वही हमारी माताओं के लिए घड़ी हुआ करता था। वो जागती थी शुकवा तारे के साथ। शुकवा तारे ने भोर में जगाया उसे, और फिर चक्की ने घरड़ घरड़ भैरवी सुनाया उसे। चक्की ने घरड़ घरड़ भैरवी सुनाया उसे। खरपतवार जलते चूल्हे पर महकती भूख। आज की तरह गैस नहीं था। खरपतवार जलते चूल्हे पर महकती भूख। प्यार परोस दिया जला कर रुखाई माँ। थकी आनंद भरी नींद में नहाई माँ। अगला बंद देखिए कि मिट्टी का वृक्ष चीरते हैं बाबूजी, फसल को रोपते और सींचते हैं बाबूजी। माँ धरती हम पर लुटा रही सोना, फसल देख मगन मस्त हो इतराई माँ। और इसका जो अंतिम बंद है बहुत ही भावुक, बहुत ही इमोशनल। साँझ होते ही सजलोक जला लेती है। साँझ होते ही सजलोक जला लेती है। फिर सभी के लिए अन्न पका देती है। खिला पिला कर सबको तेल चाक देती है। माताएं अपने बच्चों को बिना तेल लगाए पहले सोती नहीं थी। खिला पिला के सबको तेल चाक देती हैं। दबाती पाँव बापू का, लेती झपकाई माँ। थकी आनंद भरी नींद में नहाई। और आइए यहाँ इतने बड़े बड़े शायर कलीमुल हक साहब जैसे लोग, वकार भाई जैसे समझदार, एक आप सबका आदेश हो तो अगर कहीं बोझिल, हाँ एक बार ताली बजा के। हाँ, मुझे लगे कि आप सुन रहे हैं। कब से याद तेरी आ रही है कलीमुल साहब, तुम नहीं आए। कब से याद तेरी आ रही है, तुम नहीं आए। उनीदी रात बीती जा रही है, तुम नहीं आए। कब से याद तेरी आ रही है, तुम नहीं आए। उनीदी रात बीती जा रही है, तुम नहीं आए। चाँद को देख रहा हूँ मैं अपलक कब से। चाँद को देख रहा हूँ मैं अपलक कब से। भीतर आग दहकी जा रही है, तुम नहीं आए। चाँद को देख रहा हूँ मैं अपलक कब से। भीतर आग दहकी जा रही है, तुम नहीं आए। क्षमा के साथ देखो दिल पिघलता जा रहा मेरा। क्षमा के साथ
देखो दिल पिघलता जा रहा मेरा, रात कुछ चुप ही चुप गा रही है, तुम नहीं आए। रात कुछ चुप ही चुप गा रही है, तुम नहीं आए। महसूस कीजिएगा कि खड़कते पत्तों की आवाज़ से मैं चौंक उठता हूँ। खड़कते पत्तों के आवाज़ से मैं चौंक उठता हूँ, जैसे आहट तुम्हारी आ रही है, तुम नहीं आए। जैसे आहट तुम्हारी आ रही है, तुम नहीं आए। और मक्ते का शेर देखिए कि खुद से भी ज़्यादा यकीन मैं, खुद से ज़्यादा यकीन तुम पर मैं करता था, लेकिन खुद से ज़्यादा यकीन तुम पर मैं करता था, लेकिन ये टूटी आस भी अब जा रही है, तुम नहीं आए। ये टूटी आस भी अब जा रही है, तुम नहीं आए। और मैं मंच पे आऊँ और गीत न सुनाऊँ तो मुझसे खुद रहा नहीं जाता। एक गीत सुना के अपनी बात खत्म करूँगा। जो नशा है, यहाँ से देखिए, सीधे मैं अंतरे पे आता हूँ, मुखड़ा बाद में सुनाता हूँ। कमाल देखिए इसका। मेरा दिल भी धड़के तेरे लिए, हर सांस पर तेरा नाम है, तेरे नाम से है सुबह मेरी, तेरे नाम से मेरी शाम है। जलवों पे तेरे निसार में, जलवों पे तेरे निसार में, तू ही मेरे दिल का करार है। अब मुखड़ा देखिए। वो नशा मुझ पे खुमार है, वो नशा जो मुझ पे खुमार है, तेरा प्यार बस प्यार है। वो नशा जो मुझ पे खुमार है, तेरा प्यार है बस प्यार है। ये गुलों के झरते पराग हैं, ये गुलों के झरते पराग हैं, तुझे छू के महकी बहार है। ये नशा जो मुझ पे खुमार है। दूसरा बंद। सरसों के पीले जो फूल है, झूमे जो गेहूं की बालियां, सरसों के पीले जो फूल है, झूमे जो गेहूं की बालियां, पीपल के पत्ते नए नए, बौराई आम की डालियां, तेरी नजर का शराब पी, तेरी नजर का शराब पी, बहकी बसंती बयार है। ये नशा जो मुझ पे खुमार है। अंतिम बंद। रुंझुन तेरे पाजेब की संगीत बन जाती मधुर, मेरा रोम रोम खनक उठे, ज्यों खनक रहे हो तेरे नुपुर, ये गुलाबी तेरे अधर सुघर, ये गुलाबी तेरे अधर सुघर, जहाँ बहती प्यार की धार है। ये नशा जो मुझ पे खुमार है, तेरा प्यार है बस प्यार
है ये, गुलों के झरते पराग हैं, तुझे छू के महकी बहार है ये, नशा जो मुझ पे खुमार है। बहुत बहुत धन्यवाद।